दोस्तों, अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, आपको फजूल इंसान समझकर इग्नोर करते रहते हैं, आप उनके लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, मगर लोग आपको छोड़कर सबको अटेंशन देते हैं, सबकी कदर करते हैं, आपके सामने दूसरों की तारीफें करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, मगर सिर्फ आपको इग्नोर कर दिया जाता है, तो आप जरूर ये 5 गलतियां कर चुके हैं या कर रहे हैं अपनी कदर करवाने के लिए और अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए, लोगों की अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए। आपको ये 5 चीजें आज ही छोड़नी पड़ेंगी, फिर लोग दूसरों की तरह आपको भी स्पेशल समझेंगे, आपको भी रिस्पेक्ट देंगे, आपकी भी इज्जत करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एफर्टलेसली अवेलेबल। आप लोगों को एफर्ट्स के बगैर ही मिल जाते हो, वो सोच ही रहे होते हैं और आप उनके काम कर देते हो, उनके लिए हाजिर हो जाते हो। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके इस एक्ट की वजह से लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। लोग समझते हैं कि ये बंदा तो मेरे हाथ में है, अब इसकी क्या कदर करनी, अब इसको क्या वैल्यू देनी। हमेशा उस बंदे की वैल्यू की जाती है, उसी की कदर होती है जिसको एफर्ट्स करके हासिल किया जाता है, जिससे मिलने के लिए थोड़ी तगोदो की जाती है, जो बगैर किसी एफर्ट के हमें नहीं मिलता, जो खुद भी बिजी रहता है, उसी की कदर होती है। अगर आप 24 घंटे बगैर कहे लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे ताकि लोग आपको अच्छा समझे, तो आप लोगों की नजरों में खुद ही अपनी वैल्यू कम करते रहोगे। जब आप उनको बगैर सोचे अवेलेबल रहने लगते हो तो फिर आपकी तरफ से लोग आंखें बंद कर लेते हैं, आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते, आपके बारे में सोचने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। क्योंकि अगर उनको काम हो तो ही वो आपको याद करें, तो ही आपकी कदर करें। अगर वो आपको मिस करें फिर ही वो आपको अटेंशन दें, लेकिन आप तो काम कहने ही नहीं देते, पहले ही सब कुछ पेश कर देते हैं। आप खुद को मिस करने ही नहीं देते, वो आपके बारे में सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आप 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा कम अवेलेबल रहें। जब तक दूसरे बुलाए नहीं या थोड़ी एफर्ट्स ना करें, तब तक खुद को किसी के हाथ में मत सौंपें, वरना आपकी कदर नहीं होगी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता आपको फजूल और फारिग समझा जाएगा और इग्नोर कर दिया जाएगा। नंबर 2, शेयरिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये आदत है कि आपको हर किसी को अपने दुखड़े बताने हैं, हर किसी को बताना है कि आपकी लाइफ तो बहुत टफ चल रही है, आप बहुत मुश्किल में हैं, ताकि लोग आपके साथ सिंपैथी करें, आपकी हेल्प करें या जो भी हो, लेकिन ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो लोग आपकी हेल्प करें या ना करें, आपकी कदर तो कभी नहीं करते। जिस दिन आप किसी इंसान के सामने अपने मसले लेकर बैठ जाते हो, उसके सामने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स गिनवाने लग जाते हो, उसी दिन वो आपसे पीछे हटने लगता है। क्योंकि इंसान को एक फैंटेसी में जीना अच्छा लगता है। जब हमें कोई इंसान अपने मसले बताना शुरू होता है, हर वक्त रोता धोता है, तो वक्ती तौर पर तो हम हमदर्दी करते हैं, मगर फिर आगे ये सोचते हैं कि यार ये बंदा कितना अजीब है, कितना रोता धोता है, सारे मसले इसी के साथ हैं, कितना नेगेटिव है, मुझे इसके साथ नहीं रहना। फिर हम उसको अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि इंसान मसलों से भागता है। इसलिए आज ही से अपने मसले दूसरों को बताना बंद कर दें, हर किसी के आगे अपनी लाइफ को मुश्किल दिखाना बंद कर दें, बल्कि चिल करें, लोगों के आगे खुश नजर आएं। लोग आपको खुश ही पसंद करेंगे, आपके दुखड़े सुनकर लोगों को सुकून मिलेगा, कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए लोगों से एक बाउंड्री रखें कि लोगों को अपने मसाइल बताने से मुकम्मल गुरेज करें, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कोई कितना मुश्किल में है, कोई कितना सफर कर रहा है। बस हर किसी को अपनी लाइफ, अपने मतलब चाहिए। इसलिए आप अपनी लाइफ के मसले किसी और के सामने लेकर मत बैठें। नंबर 3, शोइंग टू मच इंटरेस्ट। साइकोलॉजी में ये बात है कि अगर आप किसी में बहुत इंटरेस्टेड हो तो उसको ऐसे दिखाओ जैसे आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि जब आप अपना इंटरेस्ट उसको शो करवा दोगे तो फिर वो आपसे उकताहट महसूस करेगा, आपसे दूर भागेगा। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है तो हो सकता है कि ये मेरा नुकसान करे, या फिर इसको कोई मतलब हो सकता है, या फिर लोग ये समझते हैं कि अब ये तो मेरे हाथ में आ चुका है, अब इसको और ज्यादा काबू में करने के लिए मैं इसको तड़पाता हूँ, इससे दूर जाता हूँ। इसलिए जब भी कोई आपसे दूर जाए और आप मिन्नतें करके उसको वापस लाने की कोशिश करो, तो इससे आपकी कदर कभी नहीं होगी, वो आपसे दोबारा मिन्नतें करवाने की तैयारी कर चुका होगा। इसलिए थोड़ा सा सख्त दिल नजर आए, अंदर से आप चाहे बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सॉफ्ट हो, मगर लोगों के आगे कभी मत शो करवाएं। अगर कोई आपको एटीट्यूड दिखा रहा हो तो तुम भी दिखाओ, उसके सामने भीगी बिल्ली मत बनो, उसकी मिन्नतें ना करो, उसके कदमों में मत बैठो कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। ऐसा करने से वो इंसान और ज्यादा आपको टॉर्चर करेगा और ज्यादा तकलीफ देगा। इसलिए बस दिल की बात दिल में रखना सीखें,
दूसरों को अपने इमोशंस के बारे में बहुत कम बताएं, क्योंकि जब आप किसी को अपनी कमजोरी बनाओगे और उसको बताओगे तो वो आपको कमजोर करने की भरपूर कोशिश करेगा जब भी आप उसके कंट्रोल से निकलने की कोशिश करोगे। नंबर 4, बैक बाइटिंग। बहुत सारे लोगों की ये कॉमन बात है कि जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो उसी की तारीफें करते हैं कि यार तुम तो बहुत अच्छे हो, और बाकी सारे जहान की बुराइयां शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि बाकी बुरे हों, लोगों ने बुरा किया हो, मगर इसके बारे में दूसरों को ना बताएं, ये बात अपने तक रखें। अगर कोई सेल्फिश है, अगर कोई डबल स्टैंडर्ड रखता है तो उसको दूसरों के सामने जलील करने की कोशिश ना करें। असल में आप खुद जलील होते हैं। आप सोचते हैं कि मैं बताता हूँ ताकि ये उससे बच कर रहे, मगर सामने वाला जो आपको सुन रहा है वो आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं करेगा, क्योंकि इस एक्ट की वजह से आप उसके सामने एक घटिया इंसान बन जाओगे। और इसी तरह जब कोई दूसरा किसी की बुराई कर रहा हो तो उसमें भी शामिल मत होना, क्योंकि ये एक ऐसी बुरी चीज है कि सुनने वाला भी इसी में शामिल हो जाता है। आप कुछ भी ना कहो, बस हाँ में हाँ मिलाते जाओ, तो बात करने वाला यही कहेगा कि आप दोनों उसकी बुराई कर रहे थे। इस चीज से लोग आपकी इज्जत कभी नहीं करते। आपने देखा होगा कि जो भी ऐसी हरकत करता है लोग उसके साथ उठना बैठना छोड़ देते हैं कि ये लोगों की बुराई करता है तो लोगों के आगे मेरी बुराई भी जरूर करेगा। इसलिए इस चीज से बचना जरूरी है। इस आदत को जितना जल्दी हो सके छोड़ दें। लोगों को कभी डिस्कस ही ना करें, चाहे वो किसी के भी सामने हो, क्योंकि आपकी जितनी भी रिस्पेक्ट है लोग आपसे बात निकलवा कर आपकी सारी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। उस इंसान को जाकर बता सकते हैं कि आप उसके बारे में क्या कह रहे थे, फिर वो इंसान अपने दिल में आपके लिए कभी रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं रखेगा। इसलिए इस आदत को भी छोड़ दें। नंबर 5, मेक योर लाइफ पब्लिक। अपनी जिंदगी को जितना हो सके प्राइवेट रख लें, क्योंकि आपकी जिंदगी जितनी पब्लिक होगी लोग आपके बारे में बहुत जल्द सब कुछ जान लेंगे, आपके बारे में आराम से पता कर लेंगे। जब लोग किसी के बारे में सब कुछ जान लेते हैं फिर उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। आपने ये देखा होगा कि जो लोग आपके साथ अपनी सारी लाइफ शेयर कर बैठते हैं, आपको सब कुछ बता कर बैठे हों, तो फिर आपको मजीद उनके बारे में जानने की जरूरत ही नहीं रहती। ना ही आपका दिल करता है कि आप उस बंदे के पास जाओ, उससे बातें करो, उससे कुछ नया जानो, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल चुका होता है कि उसकी मेंटेलिटी क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, वो कितने पानी में है। इसलिए लोगों को प्राइवेट लोग ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। उन लोगों की ज्यादा वैल्यू की जाती है, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है जो अपने आप में रहते हैं। हर किसी को अपनी लाइफ में नहीं लाते, हर किसी को अपने बारे में कहानियां नहीं सुनाते कि वो कितने बहादुर हैं, उन्होंने क्या क्या उखाड़ रखा है। आपकी कहानियां कोई 2 दिन सुन लेगा, तीसरे दिन वो आप में दिलचस्पी नहीं लेगा, और चौथे दिन हो सकता है कि वो खुद कहे कि यार मुझे पता है, तू चुप कर जा। लेकिन वही अगर आप अपने बारे में ज्यादा नहीं बताओगे तो लोग आपसे कहेंगे कि यार तुम्हारी लाइफ कैसी है, तुम बताओ। लोग क्यूरियस होंगे, आपकी ज्यादा वैल्यू करेंगे, आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन ज्यादा बोलकर, सब कुछ बताकर आप लोगों के लिए बेकार हो जाओगे। फिर लोग आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे और इस चीज से आपकी कदर कभी नहीं होगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।